नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों, हरियाणा में सभी पार्टियां जीतने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं, जिसके चलते दोस्तों सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही हैं। दोस्तों, बीजेपी ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। दोस्तों, भाजपा ने इससे पहले 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। दोस्तों, कुल मिलाकर भाजपा ने 88 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस ने अब तक महज 41 उम्मीदवारों के नाम का ही ऐलान किया है। दोस्तों, अब देखना होगा बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कब करती है, क्योंकि दोस्तों चुनाव की तारीखें पास आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे। तो वहीं दोस्तों 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हरियाणा में होने वाले 90 विधानसभा सीटों के चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का गुड़गांव में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का रेवाड़ी में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का फरीदाबाद में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 14 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 7 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें पलवल की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के। दोस्तों ताजा सर्वे में पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का पलवल में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें नूह की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों नूह की 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के। दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों रोहतक की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के ही खाते में जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों बात करें झज्जर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में एक बार फिर बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है।
तो वहीं दोस्तों बात करें पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का पानीपत में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 17 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 22 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य और इनेलो का कुरुक्षेत्र में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें कैथल की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे दोस्तों ताजा सर्वे में कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट तो वहीं इनेलो के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का कैथल में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का यमुनानगर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें अंबाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों अन्य और इनेलो का अंबाला में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट तो वहीं इनेलो के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य का सोनीपत में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें हिसार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट तो वहीं इनेलो और अन्य के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों के सर्वे में बीजेपी को 20 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 44 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो को भी 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट तो वहीं इनेलो और अन्य के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें करनाल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों अन्य और इनेलो का करनाल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें जींद की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में जींद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीट तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं दोस्तों इनेलो और अन्य का जींद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं दोस्तों बात करें चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की दोस्तों ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों चरखी दादरी की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों पंचकुला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों ताजा सर्वे में फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में भी एक बार फिर बीजेपी अन्य और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों फतेहाबाद की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 26 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 58 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों 4 सीटें इनेलो को भी मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दोस्तों 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है।